नीरज से ये भी कि नीरज, ये बीसीसीआई पे भी आरोप लगे, दबी जुबान में लगे या ओपनली लगे, कि उनको अपने, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच का क्या क्रेज़ है और उसका क्या वैल्यू है टीवी राइट्स को लेकर या एडवर्टाइजमेंट को लेकर या किसी टूर्नामेंट को लेकर, वो बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो बीसीसीआई वो अपना मुंह नहीं छोड़ पाया। एक काम ये भी हो सकता था ना, जो अभी किसी ने राय दी, शायद सतीश जी ने दी या इनफैक्ट हर्षवर्धन जी ने भी दी, कि आप ये कोशिश करते कि पाकिस्तान टूर्नामेंट में ही ना खेले। भारत की जो स्थिति है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, आईसीसी के चेयरमैन हमारे हैं, आप कोशिश ये करते कि पाकिस्तान का ही बायकॉट हो, कि ऐसे देश को खिलाया ही ना जाए। हाँ ठीक है, होता नहीं होता, वोटिंग होती, सब अलग होता, वो स्टांस लिया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल लिया जा सकता था, लेकिन पहले मैं सतीश सर का एक सवाल का जवाब देता हूं कि पटाखे नहीं फूटे कल मैच के बाद। पटाखे तो सर पहले ही फूट गए थे, 9 जगहों पे फूटे थे, बहुत उसका इम्पैक्ट भी आया था, हम सबको पता है। तो पटाखे की बात ना करते हुए ये मैं अग्री करता हूं सर आपसे कि रिलेशन जो है ना, आई मीन थोड़े दिन के लिए इसको टाला जा सकता था। इसको ऐसा नहीं था कि एशिया कप भारत इस बार इसका मेजबानी कर रहा था, भारत ने ऑर्गेनाइज करा इस टूर्नामेंट को। तो बिल्कुल ये सच्चाई है कि जो हेस्ट में डिसीजन लिया गया, इसकी वजह मैं ब्रॉडकास्टर का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने 180 मिलियन डॉलर इसमें एशिया कप के राइट्स के लिए दिए थे और उनको अगले 10 साल का एशिया कप मिला हुआ है। उसके अलावा आप जो चंद्रेश बता रहे थे कि कितना भी आप बाइकॉट का नारा लगा लो, कल जो टीवी का रेटिंग्स आया है 120+ मिलियन व्यूअर्स ने देखा है कल रात में, जो कि दुबई में कोई भी मैच इससे पहले हुआ है इंक्लूडिंग चैंपियंस ट्रॉफी, उससे ज्यादा नंबर्स है ये। तो कहीं ना कहीं ये हम एक मन से तो कहते हैं कि चलो जी हम नहीं करेंगे, और दूसरे मन से हम सब मिलकर मैच भी देखते हैं। उसमें मैं भी दोषी हूं, क्योंकि मेरा तो रोजी रोटी यही है, तो मुझे देखना पड़ता है। लेकिन सेइंग दैट, मैं यहाँ पे सहमत नहीं हूँ आपसे। मेरा कहना है कि मैच हम क्यों नहीं देखते? नीरज जी, इसमें युद्ध में कितना खर्चा हुआ, हमारा युद्ध में कितना खर्चा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में कितना खर्चा हुआ युद्ध में, ये बताइए। उससे ये कम है या ज्यादा है? नहीं, मैं सतीश सर, मैं आ रहा हूं उस पे। सो मेरा एक ही पॉइंट है कि अगर डिबेट पे हम लोग जा ही ना कि खेलना चाहिए था कि नहीं खेलना चाहिए था। मेरा कहना है खेल तो रहे थे, अब नहीं खेलना चाहिए था, वो तो डिबेट एक हफ्ते पहले की हो गई जब हमने खेलने का फैसला लिया। अब चूंकि खेल रहे हैं, जी जान लगा के हमारे खिलाड़ियों ने खेला, हमारे खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की और उनको शर्मसार किया, तो हम खिलाड़ियों का हौसला अफजाई तो एक सुर होकर करेंगे कि नहीं करेंगे? खिलाड़ी आपके जैसे वो ठीक है, ये आपकी बात ठीक है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि खिलाड़ी आपकी जो सेना जाके लड़ती है, वो सेना है आपकी मैदान पर उन्होंने भी धूल चटाया सामने वाले को, तो उसको आप ब्लेम कर ही नहीं सकते हैं। प्लेयर्स है वो फॉलो कर रहे हैं, जो भी इनको बताया गया कि आपको मैच खेलना है तो खेलना है, और हाथ नहीं मिलाना है तो नहीं मिलाना है, आपको प्रेजेंटेशन में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। लेकिन पॉइंट यही है जो सब कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, सतीश सर कह रहे हैं, कि आप इसको डिले कर सकते हैं। आप इसको, ये देखिए, भारत बीसीसीआई पूरे वर्ल्ड को चलाता है। आज भी जो टॉप 2 जो आईसीसी में बैठे हैं वो इंडियंस हैं, और इसकी वजह यह है कि इंडिया के पास पैसा है। तो अगर आप चाहें तो बिना पाकिस्तान का एशिया कप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ये बीच में हो रही थी बात कि बिना पाकिस्तान के हम करेंगे एशिया कप। तो आप जब डिप्लोमेटिक लेवल पे आप इसको अलग थलग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं क्रिकेट के लेवल पे भी अलग थलग करें? नेपाल जैसे देशों को लाए, आप पाकिस्तान को साइड करें, अपने आप सब अकल ठिकाने आ जाएगी। जब उनको बोला गया, ये इस पर हम लोग आगे बहस करेंगे झा साहब, लेकिन एक चीज जो हर्षवर्धन जी ने कहा था उस पर मैं थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा विपिन भट्ट साहब का। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग, हर्षवर्धन जी ने कहा कि इसको भारत पाकिस्तान के राजनीति से हटा भी दीजिए, तो इस मैच ने यह साबित कर दिखाया कि हमारे 2 नए खिलाड़ी भी टीम को किसी नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। हर्षवर्धन जी, ये अपने आप में कम से कम गर्व की बात तो है ही। विपिन भट्ट साहब, हाँ विपिन भट्ट साहब, सॉरी। नहीं, बिल्कुल देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो कल का मैच, क्योंकि आज ये हमारा कार्यक्रम बहुत अलग तरीके का है, और कल अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती तो आज डेफिनेटली हम इंडिया की उस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते, और फिर उसमें यही बात होती कि देखिए हमारे 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं चले, लेकिन तिलक वर्मा ने क्या, अच्छा कल जिन लोगों ने मैच देखा होगा, तिलक वर्मा को उनके कीपर या उनकी बाकी टीम बहुत बुरी तरीके से वो कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्लेजिंग हो रही थी, अरे ये मुंबई नहीं है वो, क्योंकि स्टंप माइक से आजकल आवाज़ें आ जाती हैं। लेकिन तिलक वर्मा ने जो टेम्परामेंट वहाँ खड़े होकर दिखाया है, जिस तरह की क्लीन बैटिंग उन्होंने की है, तो ये दिखाता है कि इंडिया का जो क्रिकेट है उसका एक अलग ही लेवल है, उसका एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है, और पूरी टीम इतनी सशक्त है कि शुरू के 3 आउट हो गए
तो नीचे के 2 वालों ने वो बना दिया, मिडिल ऑर्डर ने बना दिया, बॉलर्स ने 111 पे 1 विकेट था, उसके बाद 47 पे पूरी टीम आउट कर दी। तो कोई मुकाबला तो है ही नहीं देखिए क्रिकेट में उनके साथ। अपनी टीम जो है इंडिया की वो तो वर्ल्ड क्लास टीम है, और वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया भी मान रही है। और कल उसका लोहा एक बार फिर देखने को मिला। बहुत सारे लोगों को एक बार लगने लगा था कि अरे कहीं हार तो नहीं जाएंगे, दिल धड़कने लग गए थे, लेकिन आई एम रियली वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ बैठ गए होंगे, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि वो मैच तो जीतना ही है। वो ठीक है, उस समय ऐसा थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन आई एम रियली कॉन्फिडेंट जिस क्लास की मैच जीतने वाले हैं। हाँ, जिस लेवल की इंडियन टीम है वो मैच तो वो तिलक वर्मा निकाल ही लेते। बहुत चंद्रेश जी, आप भी कॉन्फिडेंट थे क्या कि रहे होंगे? बिल्कुल, इवन के 3 विकेट गिरने के बाद। चंद्रेश जी के पास आवाज नहीं आ। मैं भी कॉन्फिडेंट था। 20 पर 3 थे, उसके बावजूद मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि वो क्या था ना, वो उनका सारा ध्यान जो था वो अभिषेक शर्मा पर था। वो पिछले मुकाबले में अभिषेक शर्मा को गालियां निकालने में उन्होंने वक्त निकाल लिया, और पूरा 7 दिन जो है उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट करने पे अपना वक्त जाया किया। वो भूल गए कि उसके बाद भी तिलक वर्मा है। वो जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिलक लगता है ना, जो जीत का तिलक लगता है, वो लगा है, जो आपके प्रोग्राम का भी नाम है। वो जीत का तिलक तो लगना ही था, तो इसलिए तिलक वर्मा के बारे में भूल गए थे, और जीत का तिलक लग गया। और उसके बाद उन्होंने समझदारी से बल्लेबाजी की। और एक चीज जो विपिन जी कह रहे थे, बीसीसीआई को मैं इसमें कम दोषी मानता हूं। मैं, चूंकि दीपक जी भी हमारे साथ हैं, राजनयिक हैं, रह चुके हैं, वो जानते हैं कि इंडियन टीम जब भी पासपोर्ट हाथ में रख के जाना चाहती है कहीं पे बाहर, इंडिया से बाहर खेलने के लिए, और नीरज भी जानते हैं इस बात को, सरकार के परमिशन के बगैर कोई इंडियन टीम किसी भी स्पोर्ट में कहीं पर भी नहीं जा सकता। तो मेरा यह मानना है कि इस टूर्नामेंट के लिए, और अगर आपको करना था तो पूरी तरह से विदाउट पाकिस्तान करते, जैसे नीरज जी ने कहा, या आप ये टूर्नामेंट ही नहीं कराते। घाव इतना ताजा घाव है आपका पहलगाम का, उसके बाद 4 महीने में आप कह रहे हैं जाके क्रिकेट खेलो उसी टीम के साथ। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या था। मतलब 3 हफ्ते निकल गए, और मुझे लग इसके रहा है बाद जो है अब एक सवाल और उठेगा। जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं इस जीत के बावजूद, एक सवाल और उठेगा कि अगले हफ्ते जो संडे को जो मैच होना है भारत पाकिस्तान के बीच में वुमेन्स वर्ल्ड कप का, उसमें क्या होगा, उसमें भारत का रुख क्या रहने वाला है, क्या कोई फैसला इससे पहले लिया जाएगा? इस पर भी चर्चा करेंगे आप सभी मेहमानों के साथ। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।